दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। अभी असम में इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन कंडक्ट किया था, जिससे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट और लोकसभा की सीट में कुछ लेकर कुछ बदलाव किया गया, जिसको लेके ऑपोजिशन विरोध कर रहा है और इवन असम के कुछ लोकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये आप न्यूज़ में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है डिलिमिटेशन, परिसीमन जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसके पावर और इसका इतिहास क्या रहा है और अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है जिसका विरोध हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग के बारे में, कि असम राज्य के संदर्भ में समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। असम के संदर्भ में अगर बात करें तो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस था, परिसीमन प्रक्रिया 2001 के जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगी। असम में निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन जो हुआ था 1971 के जनगणना के आधार पर 1976 में किया गया था। आगे आपको पता चलेगा कि क्यों किया गया था। बाकी अदर स्टेट में हर जगह 2001 के जनगणना के आंकड़ों पर आधारित थी, पर 3 राज्य ऐसे थे जिनका जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन हुआ था 1971 के जनगणना के आधार पर हुआ था। वो एक्सेप्शन है 3 राज्य। आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पहले समझते हैं डिलिमिटेशन क्या है। डिलिमिटेशन मतलब जनसंख्या में परिवर्तन का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का कार्य है, और इसी के अकॉर्डिंग ये काम होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना और भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन, ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दलों को दूसरे पर बढ़त ना मिले। एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत पर का पालन करना। और इसका जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान की बात करें, संवैधानिक प्रावधान की बात करें, तो आर्टिकल्स 82 ये संसद के प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद जो 170 है, यह प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान करता है। अब ये कौन करता है? तो ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है के एक्ट के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त और इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। और इस आयोग में कौन रहता है और कौन से मेंबर काम रहते हैं इस आयोग में, परिसीमन आयोग के बारे में। तो भारत में परिसीमन आयोग उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है, जिसमें आदेशों में कानून का बल है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और उसमें कुछ सदस्य शामिल होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जज हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त। और जो इनका काम होता है, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग बराबर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं को निर्धारित करना। जहाँ भी उनकी आबादी अपेक्षाकृत अधिक है या SC या ST के लिए आरक्षित सीटों को पहचान करना, जो भी रिजर्व सीट है उसकी पहचान करना। आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, अगर उन्होंने जो सदस्यों के बीच में स्थित मतभेद होता है, उस स्थिति में बहुमत की इच्छा प्रबल होती है। तो अगर उसकी शक्तियों की बात करें तो संविधान कहता है कि आयोग के आदेश अंतिम है और किसी भी अदालत के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इससे चुनाव अनिश्चित काल के लिए रुक जाएगा। तो पावर बहुत दिया गया है, क्योंकि ये अगर डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इसका जो भी आदेश होता है उसको किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आयोग सार्वजनिक बैठकों में भी आयोजित करती है, जनता के सुनने के बाद या आपत्तियों और सुझावों का विचार करता है और मसौदा प्रस्ताव में परिवर्तन या यदि कोई हो तो करता है। अंतिम आदेश भारत के राजपत्र और संबंधित राजपत्र को प्रकाशित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लागू होता है। अब भारत में का जो हिस्ट्री है डिलिमिटेशन की, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले 1952 में हुई थी, उसके बाद 1962 में, फिर 1972 और फिर 2002 के अधिनियमों के तहत 4 बार परिसीमन आयोग स्थापित किए गए हैं, 1952, 1963, 1973 और 2002। अगर 1981, 1991 और 2001 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ। हालांकि 2002 के अधिनियम ने कुल लोकसभा सीटों या विभिन्न राज्यों के बीच उनके बंटवारे में कोई बदलाव नहीं किया। अब 2002 के अधिनियम ने सुरक्षा जोखिमों के कारण, कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण
असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर सहित कुछ राज्यों का में ये जो प्रोसेस हुआ था डिलिमिटेशन प्रोसेस, उसको इससे बाहर रखा गया था। और यही कारण है कि अभी असम में ये हो रहा है। आगे आपको वीडियो में और सब बातें जो थे वो क्लियर हो जाएगी। तो केंद्र सरकार ने 6 मार्च 2020 में इन चारों राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का पुनर्गठन किया। अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो आखिरी परिसीमन प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा के राज्यवार संरचना को बदल दिया था, 1976 में पूरी हुई थी और 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी। और परिसीमन प्रक्रिया अधिक बार न होने के कारण कई राज्यों को डर था कि जिन राज्यों की जनसंख्या नियंत्रण से कम रुचि ली, परिसीमन के जनसंख्या के प्रावधान के कारण उन्हें संसद से अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं। अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें कि अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या हुआ है, ड्राफ्ट प्रपोजल जारी किया गया है फॉर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली ऑफ लोकसभा सीट एंड असेंबली सीट इन असम। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है का जो एरिया है उसमें बदलाव किया जा रहा है, जो बाउंड्री है उसमें बदलाव किया जा रहा है। सीट जो पहले था वो स्टेट असेंबली और लोकसभा सीट वो सेम ही रहेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेट असेंबली सीट जो 126 है और लोकसभा का सीट जो असम में 14 है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके पहले मैंने आपको बताया कि डिलिमिटेशन होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके पावर क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब असम में जो ये ड्राफ्ट प्रपोजल हुआ है उसके बाद ये सब विरोध चालू हुआ है और इसमें 11 जुलाई तक सजेशन मांगा गया है। इस पे इलेक्शन कमीशन ने, अब जैसा कि मैंने बताया कि 1976 में लास्ट ईयर डिलिमिटेशन कंडक्ट किया गया था, तो असम में 2020 में जब रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट थे, इनके आदेश पे ये फिर से इनिशिएट किया गया। जो डिलिमिटेशन का काम है उसको फिर से इनिशिएट किया गया। अब इसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पहले जो डिलिमिटेशन था वो 1971 के बेसिस पे था, तो अब 2001 के बेसिस पे ये किया गया है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि 2026 तक और 2026 तक आप लोगों को पता होगा ये फ्रीज कर दिया गया है, पर उस टाइम असम में नहीं हुआ था, इसलिए अभी किया जा रहा है। डिलिमिटेशन को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन हुआ, जो कि आपको पता है कि जब आगे जब जनगणना होगी उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी 2026 के बाद, तो उसको लेके अभी बदलाव किया गया है। ये न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ और वही सोच के उसको बनाया गया है। पहली चीज़, सीट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो असम के संदर्भ में अगर बात करें तो उसमें सीट में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो पहले सीट था, जैसे स्टेट असेंबली का 126 सीट था, वो अभी भी वही है। 14 सीट लोकसभा का वो सेम है। डिस्ट्रिक्ट में बदलाव किए गए हैं। अब आप मैप में देखिए, ये असम का मैप है, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जिसमें जो मेजर चेंज हुआ है वो बोडोलैंड है। बोडोलैंड के साइड जहाँ पे अलग, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, अलग राज्य की मांग उठते रहते हैं, जो हमेशा आप अपने न्यूज़ में सुनते होंगे कि अलग इंडिपेंडेंट एरिया का मांग हो रहा है वहाँ बोडोलैंड में। तो पहले यहाँ पे 16 मेंबर चुन के आते थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब ये बढ़ा के 19 कर दिया गया है और ये पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आप देख सकते हैं ये ABC। और दूसरा चेंज हुआ है कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट कार्बी, ये आप एरिया जो देख रहे हैं, यहाँ पे सीट बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 1 सीट बढ़ाया गया है। तीसरा जो बराक वैली डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2 लेजिस्लेटिव जो सीट हैं उसको बढ़ाए गए हैं। फिर तेजपुर लोकसभा सीट को सोनितपुर कहा जाएगा, नाम कुछ चेंज किए गए हैं। अब ये 3 सीट जो हैं वो नहीं दिखेंगे, नए दिखेंगे, जैसे काजीरंगा है या दीपू है या परांग है, दरांग है, ये 3 जो है नए नाम आपको दिखेंगे असम में। तो अभी जो कुछ एरिया में जहाँ प्लस किया गया है कहीं से माइनस किया गया है, बट सीटों की जो संख्या है वो बड़ा, अभी जो पहले थी वो आज भी वही बनी हुई है। अब अगर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट की बात करें तो 8 से 9 कर दिया गया, पहले 8 था, अब 9 कर दिया गया बढ़ा के।
और एसटी की जो सीट 16 थी अब उसको बढ़ा के 19 कर दिया गया है। मतलब अनरिजर्व जो सीट है उसको कम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सीटों की संख्या, रिजर्व सीट को बढ़ा दिया गया है। अब इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न है अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि कुछ एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और कहीं कम है, इसलिए सीट कहीं पे घटाया गया है तो कहीं पे ऐड कर दिया गया है। पर आफ्टर ऑल जो टोटल सीटों की संख्या है जो पहले थी अभी भी वही है। अब इसको लेके अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही है और इलेक्शन कमीशंस और बीजेपी के खिलाफ़ विरोध हो रहा है कि ये कुछ मतलब बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और देखिए आगे क्या अपडेट आता है। अभी तक जो अपडेट था इस वीडियो में आपको समझना था कि डिलिमिटेशन क्या होता है और असम में अभी क्या क्या मेजर चेंज हुए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।